अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बकरीद के हवाले से अब रेसिपीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि बकरीद आने वाली है, करीब ही है। तो बकरीद के ऊपर ऑलमोस्ट सभी के घर में गोश्त अवेलेबल होता है और बारबेक्यू, कढ़ाई, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों की रेसिपी की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ नमकीन दुम्बा बारबेक्यू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमकीन बोटी बनाएंगे हम, अफ़गानी नमकीन बोटी की का बारबेक्यू करेंगे। उसके बनाने के लिए जो हमें मैरिनेट करना है अपने दुम्बे के गोश्त को, उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले वो नोट डाउन कर लें आप लोग। ये देख सकते हैं मैंने ½ kg दुम्बे का गोश्त लिया हुआ है विद फैट। उसकी चिकनाई जो उसको साथ होती है दुम्बे के, चकती जिसको कहते हैं हम, वो है। और इस तरह की छोटी गोल बोटियों में मैंने गोश्त लिया हुआ है ½ kg। नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून, ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइन इसको मैंने चॉप करके और इसका तमाम पानी निकाल दिया प्याज का। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट, वो जो ग्रीन पपीता होता है छोटा, सब्जी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाता है, वो लेके उसका पेस्ट बना लिया। 1 टेबल स्पून वो जाएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। मसाले इसमें बहुत कम होते हैं क्योंकि नमकीन है। बॉल ले लें, इसमें हम अपना तमाम दुम्बे का जो मीट है वो शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने पपीते का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून ऑनियन, 1 टेबल स्पून ही लेमन जूस शामिल कर दिया। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे और ½ टीस्पून के बराबर इसमें मैंने ब्लैक पेपर, काली मिर्च शामिल कर दी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। यही आप सेम रेसिपी बकरे के गोश्त में भी और बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं। जो मैं आपको रेसिपीज देती जाऊंगी। मैं आज दुम्बे का गोश्त यूज़ कर रही हूँ, आप इसी को बीफ में और मटन में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये मैरिनेट हो गया हमारा नमकीन गोश्त। अब इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो हमने इस पे पपीते का पेस्ट लगाया है ये अच्छी तरह से इसको सॉफ्ट कर देगा, इसको गलाने में, टेंडर करने में हमारी हेल्प करेगा। अच्छा, इसी के साथ आप लोग 2 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल कर दें इसी के अंदर। अब मैं इसको 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। जब ये मैरिनेट हो जाएगा फिर हम इसको सीखों पे बनाएंगे। देख सकते हैं बारबेक्यू का चूल्हा हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैं ये अपनी नमकीन बोटी सीखने के लिए रख रही हूँ। अब हम अपनी नमकीन बोटी को अच्छा, इनको जब ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक जाएं, बहुत अच्छा सा इन पे कलर आ जाए,